मैं सोची मुझे इतनी ईदी मिली है, किसी को बताऊं नहीं कि रात में चोर डकैत आ गए तो उनको पता चल गया मेरे पास इतनी ईदी रखी हैगी। मैंने सोच लिया भैया किसी को नहीं बताना है, चोर उचक्के कहीं पीछे पड़ गए तो इतनी बड़ा दिल इनका हो कैसे गया मुझे इतनी बड़ी रकम देने के लिए। सोच रहे इससे फ्लैट का तो बयाना कर ही दूं, फ्लैट तो आ ही जाएगा इतने पैसों में। किसी को बताऊंगी नहीं, लोग हंस हंस के मेरी चोर बना लेंगे। बाप रे बाप, कोई देता अपनी इतनी हसीन इतनी अच्छी बहू को 50 रुपए ही दी। A few moments later. अच्छा तो बाजी शाम में चली जाऊंगी। अच्छा, अल्लाह से तौबा करो। क्यों? ईद के दिन एक तो इतने सालों में लौंडी आ रही है, तो खुद ही मेरी लौंडी अपनी नंदों को ही रखाती रहती है। इनकी तो पहली दफा कोई ननद आ रही है ईद पे। हाँ, ऐसा है हमारे यहाँ। अब वो इतने दिनों में तो पूरा दिन तो से निकल जाएगा आते आते। अब वो एक रात में भागने का करेगी, नन्हे नन्हे बच्चे उसके, तो एक रात तो रुकेगी। दूसरे दिन भी क्या, दूसरे दिन क्या जाएगी, एक दिन तो रुकेगी। और तीसरे दिन हमारे यहाँ जाते नहीं है, सफा बात है। तीसरे दिन हमारे यहाँ मैके से नहीं जाते, मैके पे भारी पड़ता है। चौथे दिन जाएगी इंशाल्लाह ताला, सात खैर के बच्ची। 4 दिन? हाँ, तो तुम अब ऐसा है इस ईद पे जरा देर को तुम अपनी माँ के घर शाम को हो जाइयो। बहुत मेहरबानी है आपकी। Meanwhile. और जरा अपनी नंद को इस बार तुम जरा देख लियो, वरना तो तुम ऐसी गायब होती हो 8 दिन, क्या के 4 दिन का जाती हैं अम्मी, 8 दिन को गायब हो जाती हैं। जाना ही नहीं है, कोई 5 मिनट को जाता है अपनी अम्मी के घर, नहीं जाना। अम्मी की याद भी तो आ रही है। अम्मी ने मेरे लिए इतनी तैयारी अलग करके रखी थी। अम्मी को भी पता नहीं क्या सूझी थी मेरी यहाँ ब्याह करने की। ये अच्छे अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। चार सा वो लाइनमैन था, वो सही था, लोगों की बिजली का तार जोड़ता रहता, पैसे अलग मिलते उसका नगद के नगद उसी टाइम। फंसा दिया अम्मी ने मुझे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। अपने मियाँ को तो रात को रोज बुलाया, और 2 कदम पे उनके मियाँ का घर है, वो दुकान से आया और पहले उन्होंने वहाँ ससुराल में रोटी खाई, फिर वो इधर को घर को आता है। अब वो जो बबली हैं उनको इन्होंने निकम्मा निठल्ला कर लिया अपनी। A few moments later. वैसा है, तुम बातें सुन चुको, कंसुनियाँ ले चुको अम्मा बेटी की। तुम ऐसा है, तुम जाओ और शाम के लिए तुम चिकन चंगेजी वो क्या रहते उसके दूल्हा खाते वो बनवा लो, और ज़रा बढ़िया वाला शाम का कर लियो। हाँ। ये किस तरह के लोग हैं? सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। हाँ, वैसे तो कोई आती ही नहीं है मेरी लौंडिया ईद पे, बस यही हो गया उसके घर। सबकी सब तो चलो नंदे तो आती थी, उसकी सास ने रमजान ने इस वजह ने क्या सोचा, अपनी दोनों देवरानियों को बुला लिया। दोनों देवरानियों का घर में माशाल्लाह शादी हुई है ना, तो उनकी दोनों की बहुओं की दावत कर दी पहली ईद की। सब आ गई। यही तो। हाँ तो जाओ, चलो जल्दी से करो। जी जी, और काम ही क्या है मुझे। जी जी, बन जाएगा सब। Meanwhile. ये भी कोई कम थोड़ी है अम्मी, बहुत हरफा औरत है ये, हरफों की बनी हुई तेज है। थी देर से ये कंसुनियाँ सुन रही, ले रही थी हमारी और तुम्हारी, और जो मैं उससे बातें कर रही थी अपनी लोंडिया से। अच्छा, ये सीख छुड़े। बहुत हरामजादी है ये भी ऐसी। चलो छम्मी तुम परेशान मत हो। मैं काहे के लिए परेशान हूँ? मैं काहे के लिए? मैं नहीं परेशान होती हूँ। तो तुम क्या खाओगी? तुम्हारे मैं कोफ्ते बनवाऊंगी, तुम कोफ्ते शौक से खाती हो ना, कड़ी कोफ्ते बनवाऊंगे। कल दोपहर को कड़ी कोफ्ते खा लेंगे, इस वक्त तो चिकन चंगेजी या बिरयानी सब है। हाँ, ये दवाई खाऊंगी भैया, और मिर्च जरा तेज रखूंगा ना, मुझसे फीका सीका खाना नहीं खाया जाता है। हाँ,
इंशाल्लाह ताला कल दोपहर को बनाऊंगी तुम्हारे लिए कड़ी कोफ्ते। तुम 4 दिन अम्मी मेरे घर आराम से रहो, और जितने दिन तुम्हारा दिल चाहे उतने दिन रहो। 4 दिन तो यही लौंडिया, इसका भी जरा तुम समझाओ, इसे दुनियादारी सिखाओ। एक गिलास तो इसकी बहुत जरूरी है, मैं लगाऊंगी बहुत जरूरी। तुम्हारी अम्मी ज़िंदगी का तजुर्बा भी है ना तुम्हें। अब तुम्हें पता ही मैं कितनी सीधी हूँगी, मुझे इतना सब वही नहीं है।